अस्सलाम वालेकुम। हमारा रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब इंटीजर्स, कंसेक्टिव इंटीजर्स का हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर कंसेक्टिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +1 +2 +3 सोन, और इसमें प्लस के अलावा माइनस के भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3। अब देखें हर अगला नंबर अगले नंबर में एक ऐड करने से आता है। -3 में 1 प्लस करेंगे -2 में 1 प्लस करेंगे -1 -1 में 1 प्लस करेंगे 0 0 में 1 प्लस करेंगे 1 1 में 1 प्लस करेंगे 2 एंड सो ऑन। हमारे पास इंटीजर्स चलते जाते हैं। अब कंसेक्टिव इंटीजर्स उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ओड कंसेक्टिव इंटीजर्स। ओड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0, यानी वो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। सॉरी, इसमें 1 3 5 7 9। अब प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का भी, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 5। अब देखें जो भी है हर अगला नंबर अगले नंबर में 2 ऐड करने से आ रहा है। हर अगला नंबर अगले नंबर में 2 ऐड करें तो हमारे पास अगला ओड नंबर बनता जाता है। अब फ़र्ज़ करें हम एक इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, लेट इंटीजर्स, odd इंटीजर 3 कंसेक्टिव odd इंटीजर्स। लेट कर लेते हैं 3 कंसेक्टिव odd इंटीजर्स हैं x +2 और x +4। एक x होगा, दूसरा उसमें 2 ऐड करने से आएगा, फिर उससे नेक्स्ट उसमें अगले में 2 ऐड करने से आएगा। अब कंडीशन क्या है, बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि इन तीनों को सम करने से आता है 51। तो हम लिखेंगे x + 2 + x +4 = 51। x + x + x 3x 4 + 2 6। 51 में से 6 माइनस करेंगे, प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 51 में से 6 माइनस करेंगे, 51 - 6 45। हमने x फाइंड करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 45 से। 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 45 / 3 आ जाएगा 15। हमारे पास x का आंसर आ गया 15। और x हमने क्या लेट किया था, पहला ओड कंसेक्टिव ओड इंटीजर x था, x की वैल्यू आ गई 15। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 2 ऐड करने से आएगा, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, फिर 17 में 2 ऐड करेंगे 19। तो 10 हमारे पास 3 कंसेक्टिव odd integers are 15, 17 and 19. Next question number 9. Abdullah picked up 96 balls. अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पकड़ी एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। उसने इसे 2 बास्केट्स में रख दिया। टोटल बॉल्स कितनी हैं, 96। तो टोटल बॉल्स हैं 96। उसने इन बॉल्स को 2 बकेट्स में रख दिया, बकेट ए और बकेट बी। अब वो कहते हैं आगे, इनटू 2 बकेट्स, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर। एक बकेट में 28 बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। हाउ मैनी बॉल्स इन ईच बकेट, हमने बताना है दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स हैं। फ़र्ज़ करें एक बास्केट जो है उसमें हमारे पास x बॉल्स हैं, तो दूसरी बास्केट में कितनी होंगी, x + 28, मतलब इसमें 28 ज़्यादा है। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी, पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे कि
एक बकेट में बॉल्स x हैं, नेक्स्ट बकेट में बॉल्स x+28। तो लेट बॉल्स इन वन बकेट is equal x, balls in second bucket x+28। एक में x होंगी तो दूसरे में x+28 होंगी, ज़ाहिर है उसमें 28 उससे ज़्यादा हैं। तो बाय कंडीशन किस तरह से बनेगी कि इन दोनों का सम, टोटल बॉल्स कितनी हैं 96 हैं, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 96। एक बास्केट में x बॉल्स हैं, दूसरी बास्केट में x+28 हैं, तो दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 96। x में x प्लस करेंगे 2x + 28 = 96। हमने x फाइंड करना है, पहले 28 प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 96 - 28। 96 में से 28 माइनस करेंगे, 96 - 28 ये हमारे पास आ जाएगा 68। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 68 / 2 x आ जाएगा 34। तो इसका मतलब एक बास्केट में 34 बॉल्स हैं, दूसरी बास्केट में x+28 है, मतलब 34 में 28 ऐड करेंगे, x+28 हमारे पास आ जाएगा 34 + 28 62। तो हम लिखेंगे 10 the ball in one bucket is 34 and in second bucket is 62। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। इन्वेस्ट किए हैं सलमा ने 3,50,000 एक बैंक में, विच पेड सम सिंपल प्रॉफिट, जो उसे सिंपल प्रॉफिट देता है, एट द रेट, किस रेट के हिसाब से 7/4%। फिर वो कहते हैं आफ्टर 2 years, अब ये प्रॉफिट उसे कितने साल मिला 2 साल, 2 साल उसने इस रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिला है। फिर आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, जो रेट है वो 8% इंक्रीज़ हो गया, मतलब अब उसे 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो अब हमारे पास अब टोटल कितने साल उसने इन्वेस्ट किया है 7 साल, जिसमें से 2 साल उसका इस रेट के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिला, फिर 5 साल उसे इस रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिला। फिर हमने बताना है कि उसके पास एंड में कितनी अमाउंट होगी। तो ज़ाहिर है ये जो अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की हुई है ये तो इसे मिलेगी, अगर वो लेना चाहती है 7 साल के बाद तो ये अमाउंट उसे मिलेगी। उसके साथ उसका टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, ये भी हमने फ़ाइंड करना है। पहले हम इस हिसाब से फ़ाइंड करेंगे, फिर हम 5 साल का इस हिसाब से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 2 मरतबा हमको इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेंगे। टोटल अमाउंट इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, ये हमारे पास है 3,50,000 रुपीज़। और ये हमने कितने साल के लिए करनी है, कितने साल के लिए इस पे प्रॉफिट फाइंड करने हैं 2 years के लिए। और रेट क्या है, परसेंटेज क्या है, किस परसेंटेज पे फाइंड करना है 7/4%।
इसे हम सही करके लिखेंगे तो हम इसे लिख लेंगे 7 4 से मल्टीप्लाई होगा 28, 28 में 1 प्लस करेंगे 29/4, 29 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25। तो हमने 7.25% के हिसाब से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम इसका सिंपल लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे हम इसका, फार्मूला लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बराबर आ जाएगा P यानी प्रिंसिपल अमाउंट R मल्टीप्लाई T, यानी कि जो हमारी अमाउंट है और जो रेट है और जितने टाइम के लिए हमने लिया है इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 3,50,000, रेट है हमारा 7.25%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब ये जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा 100, 7.25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 2, ये 2 0 इस 2 0 से कट हो गए, 3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,750 रुपीज़। अब इसी को हम बाकी 5 ईयर्स के लिए हल करेंगे, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब हमारे पास टाइम कितना होगा 5 साल। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट PRT, ज़ाहिर है अमाउंट तो हमारे पास वही है 3,50,000। अब रेट हमारे पास चेंज है, इसमें रेट कितना होगा, कितने रेट के हिसाब से अब हमने फाइंड करना है। अब रेट है 8%, अब 8% प्रॉफिट के हिसाब से वो हमें देंगे। 8 मल्टीप्लाई T कितने साल के लिए है 5, परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे, बटे में आ जाएगा 100, ये 2 0 इस 2 0 से कट हो गए, बाकी अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, 1,40,000 रुपीज़। अब देखें पहले 2 साल के लिए उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा, फिर अगले 5 साल के लिए उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट 50750 प्लस 140,000 प्लस 3,50,000। पहला प्रॉफिट 2 साल का, अगले 5 साल का प्रॉफिट, और जो अमाउंट उसने उसकी अपनी जो उसने इन्वेस्ट की हुई थी ये सारी उसे 7 साल के बाद मिलेंगी। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50750 प्लस 14 प्लस 35, ये आएगा 540750। तो इसका मतलब है शी हैड 540750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7वें साल के इख्तिताम पर उसके पास इतनी अमाउंट मौजूद होगी।